राइट, देखो आपके स्क्रीन पे आ गया ये क्वेश्चन पेपर, है ना? दिख रहा है सबको? क्या भाई स्क्रीन पे आया, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। दिख रहा है सर। सर हमें नहीं दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहा है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या किस तरह हमारे पास। अच्छा, नहीं तो एक बार ऐसा लॉग आउट करके फिर से दोबारा क्लास ज्वाइन करो। ठीक है सर। तो कभी कभी ठीक हो जाता है, नेटवर्क का इशू रहता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो अभी एक और कोई ज्वाइन कर रहा है, कौन ज्वाइन कर रहे हैं भाई? अजय आया अभी, ओके। तो खाली सुबोध बाकी रह गए और दीपू बाकी है। हम लोग 250 तक क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज 251 से स्टार्ट करेंगे, ओके। 251, बिफोर ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए टर्मिनल और क्रू चेंजिंग स्टेशन, डैश शैल सेट हिज वॉच। एक मिनट, कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? सुबोध भी आ गए, ओके। सुबोध आ गए, दीपू के लेके आना था, दीपू भी बाकी है अभी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। क्या क्या दीपू को नहीं लेके आए? Okay, right. So, question number 251. Before a train starts from a terminal or crew changing station, dash shall set his watch by the station clock. Okay. Or the clock at the authorized place of reporting or duty and communicate the time to the loco pilot who shall set his watch accordingly. तो इसका आंसर क्या है? गार्ड। ये तो इजी है क्वेश्चन, है ना? कि गार्ड का ड्यूटी है, ट्रेन जर्नी जब स्टार्ट करते हैं उसके पहले स्टेशन से क्लॉक से अपना टाइम मैच करना है, लोको पायलट भी मैच करना चाहिए, ओके। देन 252, every train shall be run on each section of the railway within the limits of speed sanctioned for that section by dash. इसका आंसर क्या है? अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ये जो सेक्शनल स्पीड है, तो इसको बढ़ाना है, कहीं सेक्शन में चेंज करना है तो सीआरएस का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर है सी, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ओके। देन 253, the sectional speed sanctioned and permanent speed restrictions shall be shown in the dash. इसका आंसर है WTT। वर्किंग टाइम टेबल में सेक्शनल स्पीड का रहता है डिटेल, और जो परमानेंट कासन आर्डर रहते हैं, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन, उसके बारे में भी दिया रहता है, ओके। सर हाँ बोलो भाई। सर ये क्वेश्चन जो है, ये जो स्पीड 4.08 इसमें चेंज हो गया ना सर? अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है ना सर, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है ना ओनली? ये 4.08 का बात कर रहे हैं आप? जी, उस दिन अच्छा, देखे थे ना हम लोग। 4.08 का तो एक बार फिर से चेक कर लेंगे, उसमें क्या है, ये बगल में रखा हुआ है, देखेंगे। उस दिन देखे थे सर, वही है स्पेशल अच्छा इंस्ट्रक्शन, पीसीएम सर का देखे थे ना। अच्छा, एक बार चेक करेंगे। हाँ, मेरे को थोड़ा कम याद आ रहा है, आपका बात चर्चा तो हुई थी, पर वो वही चीज है कि कल अलग है, थोड़ा कंफर्म कर लेना, 1 मिनट लगेगा, आ जाएगा 4.08। ये आ गया लिस्ट, लिमिट्स ऑफ स्पीड जनरली, है ना? इसमें जो अमेंडमेंट का आप बात करें, कुछ अमेंडमेंट हुआ था ना। एवरी ट्रेन ऊपर का तो दिया है रन, हाँ यहाँ पे दिया है, करेक्ट। आपका मेमोरी एकदम अच्छा है, मेरे से भी अच्छी मेमोरी है। फर्स्ट ए पॉइंट में ही दिया है आइटम नंबर 2 ऑफ अमेंडमेंट स्लिप नंबर 6, ओके। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कर दिया है इन्होंने, है ना? सैंक्शन फॉर दैट सेक्शन बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये जो की है आंसर का, वो चेंज करना पड़ेगा, इसको कहीं नोट कर लो फिर। 252 का आपका तो मेमोरी सबसे बढ़िया है। 252 का आंसर होगा स्पेशल इंस्ट्रक्शन ए,
अमेंडमेंट के बाद। तो इसमें जो आंसर सी लिखा है 252 का आंसर सी चेंज हो गया है, अब आंसर ए हो गया है। कहीं तो नोट करके रखो, ओके, क्योंकि फिर बाद में लास्ट में रिवीजन करते समय गलती नहीं होना चाहिए। देन 253, this sectional speed sanctioned and permanent speed restrictions shall be shown in the dash। सो इसका आंसर क्या है? वर्किंग टाइम टेबल। सो WTT में तो सेक्शनल स्पीड, और ये इसका पहले भी कहीं आया था क्या क्वेश्चन? ओके, ठीक है। नेक्स्ट 254, इन केस speedometer is defective between crew changing station, it should be further worked with 10% reduction of speed। So between crew changing stations, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ कि क्रू चेंजिंग पॉइंट पे अगर चेंज हुआ, डिफेक्टिव है स्पीडोमीटर, तो उसका रूल है कि स्पीडोमीटर या तो आप रिपेयर करो या तो चेंज करो। और बिटवीन क्रू चेंजिंग स्टेशन का मतलब कि बीच के स्टेशनों में जहाँ पे क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है, वहाँ पे अगर स्पीडोमीटर की खराबी हुई है तो स्पीड को 10% कम करके गाड़ी चला सकते हैं। तो 254 का आंसर सी है। ओके, राइट। देन जाएंगे 255, द लोको पायलट शैल डैश एंड कंट्रोल द रनिंग ऑफ द ट्रेन अकॉर्डिंग टू द WTT। सो इसमें कौन सा आंसर फिट बैठता है? so as to avoid either excessive speed or loss of time। so लोको पायलट दोनों ध्यान देना है, ना तो ओवर स्पीड करना है और ना ही स्लो जाना है, उससे लॉस ऑफ टाइम होगा, ट्रेन डिले होगी। और बी, नॉट मेकअप टाइम बिटवीन स्टेशन मोर देन अलाउड। जो वर्किंग टाइम टेबल है उसमें हर सेक्शन का रनिंग टाइम दिया रहता है, तो लगभग उसी पे मेंटेन करना चाहिए स्पीड को। सी, सेल आल्सो ऑब्जर्व ऑल स्पीड रिस्ट्रिक्शन। स्पीड रिस्ट्रिक्शन को क्या है? कासन ऑर्डर, कासन ऑर्डर भी ऑब्जर्व करना, है भी सही है। तो इसका आंसर है डी, ऑल द एबव। ओके, देन 256, wherever, whenever in consequence of the line being under repair or for any other reason, special precautions are necessary, dash detailing the kilometer between which such precaution the necessary, the regions for taking such precautions, and the speed at which a train shall travel shall be handed to the loco pilot at the stopping station। सो ये किसका है? कासन ऑर्डर का। इसमें वो मीनिंग बता रहे हैं। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? काशन ऑर्डर। ओके, तो कासन ऑर्डर का एक तरह से आप डिफिनीशन टाइप है ये। ओके, देन 257, the caution order shall be on white paper in blue or black font, or typed or made out on computers with the words caution order written on the top of the form in bold letters of appropriate font size to draw attention distinctly and signed in full। सो इसका आंसर है बी। इसमें क्या किया है क्वेश्चन में? खाली स्थान में भी ऑलरेडी उसमें छोड़ा नहीं है। सो ऊपर जहाँ लिखा ना व्हाइट पेपर और ब्लू और ब्लैक कलर, तो खाली छोड़ना था, तो क्वेश्चन टाइप करते समय वो भी रह गया है। तो इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर प्रिंटेड है। देन 258, the speed of train over non-interlock facing points shall not exceed dash in any circumstances unless otherwise prescribed by approved special instruction which may permit a higher speed। सो यहाँ पे आंसर डी है, जो हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि ये जो नॉट एक्सीड या अप टू वर्ड है, तो उसमें जो है रूल 30 kmph आंसर लिखना है। देखना है तो एक बार फिर से 4.10 बगल में ही है, देखना है तो एक बार फिर से देखो कि वहाँ पे किस तरह का लैंग्वेज लिखा है। ये 4.8 पे ऑलरेडी हम लोग हैं, सो 4.10 भी देख लो
GNSR में किस लैंग्वेज में लिखा गया है 4.10? 4.09 कासन आर्डर है, 4.10 लिमिट्स ऑफ स्पीड और फेसिंग पॉइंट। तो यहाँ पे GR में ही देखो ऊपर लिखा है 4.101, the speed of trains over non-interlock facing points shall not exceed 30 kmph an hour in any circumstances, and the speed over turnout and crossover shall not exceed its permissible speed or 30 kmph, whichever is less, unless otherwise prescribed by approved special instructions which may permit a higher speed. So ये यहाँ से 4.10 से है ये, तो इसलिए इसका डाउट नहीं करना। प्रैक्टिकल में 15 के एम्पियर जा रहे हैं, हर जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अप टू 30 के एम्पियर या नॉट एक्सीडिंग 30 के एम्पियर हम लिख सकते हैं आंसर, वही आंसर सही माना जाएगा। ओके, क्योंकि जो 15 जा रहा है ना वो भी 30 के अंदर ही है ना, तो इसलिए वो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। GR में 30 तक परमिट किया है, तो अपना लोकल में 30 के बदले 15 चल सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देन 260, नो ट्रेन शैल रन थ्रू एन इंटरलॉक्ड स्टेशन एट ए स्पीड exceeding dash or such less speed as may be prescribed by approved special instruction, unless the line on which the train is to run has been isolated. So isolation के जब बात आता है तो दिमाग में आ जाना 50 के एम्पियच, कि यदि स्टेशन में आइसोलेशन है तो एबव 50 जा सकते हैं, अगर आइसोलेशन नहीं है तो ओनली अप टू 50 के एम्पियच। तो सी आंसर है 260 का। ओके, सो आगे चलेंगे 261, नो इंजन और सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल shall push any train outside station limit except in accordance with special instructions and a speed not exceeding. So pushing back का स्पीड सबको याद रहना चाहिए, ये तो मोटे मोटे क्वेश्चंस है। 25 के एमपीएच होता है डी। ओके, डी आंसर। देन 262, engine pushing rules shall not apply to a train the leading vehicle of which is dash and which may be operated under approved special instruction equipped with driving apparatus. तो ये आंसर है। इसका मीनिंग जैसे EMU DMU है, अब उसको पुश बैक करना है तो क्या है, वो लोको पायलट उधर से इधर आ जाएगा, तो इसलिए फिर उसमें ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन तब नहीं रहेगा, तो ए आंसर, राइट। देन 263, इंजन पुशिंग रूल्स shall not apply to an engine dash which may be permitted under approved special instruction to run without being coupled to the train. So इसका आंसर है assisting in rear of a train. So जो असिस्ट पीछे बैंकर लोको लगा है, ओके, तो मान लीजिए कि उस ट्रेन को पुश बैक करना है तो उधर लोको पायलट है, तो इसलिए वो तो पूरा रेलवे ट्रैक सिग्नल देख सकता है जो भी है, तो इसलिए वो भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा 25 के एमपीएच और 8 के एमपीएच का। तो 263 का आंसर है बी, असिस्टिंग, या उसी को बैंकर लोको ही बोलते हैं, सेम आंसर। देन 264, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए पेट्रोल और सर्च लाइट। सो पुशिंग बैक में पढ़े होंगे तो याद है आप लोगों को कि जो सर्च स्पेशल या पेट्रोल इंजन चलाते हैं उसमें एक इंजन रहता है, सिक्योरिटी स्टाफ रहता है आरपीएफ, और कभी कभी एक कोच रहता है। तो एक कोच ही है तो उसको अगर पुश बैक करना है तो उसको 40 के एमपीएच तक परमिशन दिया है, और रूल में जो 4.12 पुशिंग बैक का रूल है, तो 264 का आंसर है 40 के एमपीएच। ओके, देन 265, when trains are worked as engine pushing the load when it is the rearmost or the rearmost vehicle if any shall carry a dash। तो इसका आंसर क्या है, टेल बोर्ड और टेल लैम्प। ट्रेन्स आर वर्कड एज इंजन पुशिंग, ओके, when it is rearmost or the
रियर मोस्ट व्हीकल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर समझो पुशिंग मोड में जा रहे हैं और पीछे कोई इंजन लगा है, तो जो टेल लैंप और टेल बोर्ड है वहाँ पीछे लगाना चाहिए, रियर मोस्ट में लगाया जाएगा। सी आंसर है टेल बोर्ड और टेल लैंप। जैसे अगर किसी ट्रेन में इंजन जुड़ा रहता है तो उसमें टेल लैंप टेल बोर्ड लगाने का नियम है, लेकिन वही इंजन जब अकेला जाता है, अकेला जाएगा तो रेड फ्लैशिंग लाइट जो जला के, रेड मार्कर लाइट बोलते हैं उसको, रेड मार्कर लाइट जला के जा सकता है। लेकिन ट्रेन में जब जुड़ा रहेगा तो टेल लैंप टेल बोर्ड लगाना है। ओके, देन 266, a train shall not be worked at night or in thick foggy or tempestuous weather impairing visibility or in long tunnels unless the engine carries and dash of an approved design and in addition to oil or electric white marker light. So इसका आंसर है ए, हेडलाइट। कहने का मतलब नाइट में इंजन काम करना है या खराब मौसम में काम करना है तो उसका हेडलाइट और दो आगे व्हाइट मार्कर लाइट लगी रहती है, वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो ए आंसर याद करना इसका। ओके, देन 267, an engine employed exclusively on shunting at station and yard shall at night or during thick foggy or tempestuous weather impairing visibility exhibit dash lights. तो इसका आंसर है 2 रेड मार्कर लाइट। जो शंटिंग लोको होते हैं वो रेड मार्कर लाइट ऑन करके शंटिंग का काम करना चाहिए। ओके, वो रूल है, शंटिंग के चैप्टर में रूल में दिया हुआ है। देन 268, the color of marker light on both side of engine exclusively deployed for shunting purpose shall be, तो इसका भी रेड रहेगा, वही रेड मार्कर लाइट। तो बी आंसर है रेड। देन 269, the electric headlight on the engine shall be fitted with a switch to dim the light and shall be dimmed. सो ये जो हेडलाइट है, लोको पायलट काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रात के समय की बात है इसमें, तो कब कब डिम करना चाहिए। जैसे रोड व्हीकल में, कार ट्रक सब में वो डिपर लगा रहता है ना, डिपर बोलते हैं, उसी तरह इसमें भी डिम करने के लिए बटन रहती है। तो देखो चारों ओकेजन, एक बार 3 ओकेजन जो दिया है। व्हेन द ट्रेन रिमेन्स स्टेशनरी एट स्टेशन, जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, वेट कर रही है, तो उसको डिम करके रखना चाहिए लाइट। व्हेन ट्रेन इज अप्रोचिंग अनदर ट्रेन इन ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन या मल्टीपल लाइन पे सामने से गाड़ी आ रही तो भी डिम करना चाहिए। रोड पे भी वही रूल है, रोड व्हीकल का भी। से ऑन सच अदर ओकेजन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल द एबव, राइट। देन 270, इन केस ऑफ डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक हेडलाइट ऑफ लोकोमोटिव, यानी इंजन का हेडलाइट खराब हो गया, provided with reflective type of engineering fixed signal during night or thick foggy weather impairing visibility on broad gauge, the loco pilot shall work the train cautiously at speed. तो जब इसका रेड ये हेडलाइट खराब है तो जीएनएसआर में क्या रूल दिया है, वो लैंग्वेज है 40 kmph। एक तो है कि आप 40 kmph के अंदर चलाना है गाड़ी, और दूसरा दिया है सीवियरेस्ट टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन कहो या सीवियरेस्ट स्पीड रिस्ट्रिक्शन, जो कासन ऑर्डर है इम्पोज इन द ब्लॉक सेक्शन। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो इसका आंसर है ए आर बी। मतलब या तो आप 40 kmph में जाओ, लेकिन अगर कोई कासन ऑर्डर है 40 kmph का, तो किलोमीटर दिया है आपको, तो हेडलाइट खराब है, तो किलोमीटर अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कासन ऑर्डर कहाँ फॉलो करना है, इसलिए फिर आप उसी स्लो स्पीड में जाना पड़ेगा। तो यदि कासन ऑर्डर का किलोमीटर पढ़ सक रहा है तो लोको पायलट के ऊपर है, तब 40 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये किलोमीटर को नहीं पढ़ पा रहा है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो सीवियरेस्ट यानी सबसे ज़्यादा जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वो स्पीड में उनको जाना चाहिए, राइट। ए आर बी विच एवर इज लेस, और वाइट मार्कर लाइट जला के जाना है, वो भी रूल है साथ में। देन 271,
डैश लोको शुड नॉट बी टर्न आउट फ्रॉम होम सेट, यानी जो सेट में रिपेयर के लिए लोको जाते हैं, तो सेट से बाहर तब तक नहीं निकलना चाहिए जब तक उसका स्पीडोमीटर रिकॉर्डर्स डिफेक्टिव कंडीशन में है। तो ये रूल किस पे लागू है? कोचिंग ट्रेन। तो आंसर बी है कि कोचिंग लोको शुड नॉट बी टर्न आउट। अगर उसका स्पीडोमीटर रिपेयर नहीं हुआ है, उसका रिकॉर्डर ठीक नहीं है, तो वो बाहर नहीं लेना चाहिए, उसको ड्यूटी में यूज नहीं करना चाहिए। वो पैसेंजर लोको या कोचिंग लोको के लिए लागू है। देन 272 में क्या दिया है? इन केस ऑफ स्पीडोमीटर or recorder becoming defective during the run, the train shall run at a speed dash. अगर स्पीडोमीटर खराब हुआ तो क्या रूल है? सो प्रेस्क्राइब्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया है GR 4.14 में। अगर ऑप्शन में दिया रहता 10% रिड्यूस स्पीड तो वो अच्छा ऑप्शन है, वो नहीं दिया है तो नेक्स्ट जो रूल में दिया है प्रेस्क्राइब्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ए आंसर याद करना यहाँ पे 272 का। देन 273 साइड लाइट। तो साइड लाइट कहाँ रहता है? SLR, नॉर्मली SLR में रहता है पैसेंजर ट्रेन में। साइड लाइट शैल शो टुवर्ड्स इंजन इन नॉर्मल पोजीशन। तो साइड लाइट में याद रखो, भी फिर से याद कर लो एक बार कि नॉर्मल जब ट्रेन चल रही है तो रेड रियर, आर से रेड होता है और आर से रियर होता है। तो उसकी रेड, उसमें एक तरफ रेड लाइट जलती है और दूसरी तरफ वाइट लाइट जलती है। तो नॉर्मल में रेड रियर में रहना चाहिए। तो इंजन का तरफ मतलब आगे की तरफ कौन सा लाइट होना चाहिए? तो वाइट लाइट होना चाहिए। तो आंसर है बी। और वही ट्रेन जब स्टेशन में रुकी हुई है या कहीं भी रुक गई है तो गार्ड घुमा देता है उसको, SLR के ऊपर रहती है उसके गेट के ऊपर, तो घुमा देगा। तो घुमा देगा तो क्या हो जाएगा? लोको पायलट की तरफ रेड लाइट हो जाती है तब। तो 274 साइड लाइट शैल शो टुवर्ड्स रियर इन नॉर्मल पोजीशन। तो नॉर्मल में रियर में क्या रहता है? ए रेड लाइट। देन ऐसा 270 गार्ड क्यों करता है सर? उसका मीनिंग क्या है? जो ये साइड लाइट लगाया है पैसेंजर ट्रेन में, वो इसीलिए लगाया है कि जब ट्रेन रुकी है तो रेड लोको पायलट की तरफ कर दिया, तो लोको पायलट को ही मालूम है कि हाँ भाई गार्ड ने भी एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है, रेड लाइट है, जाना नहीं है। एक तरह से पीछे से रेड लाइट को दिखा रहा है। और जब गार्ड आएगा, ट्रेन रेडी हो गई, वाकी टाकी में बातचीत कर लिया, तो उसको घुमा देता है। तो एक तरह का वो भी इंडिकेशन है लोको पायलट के लिए कि सब सेफ है, गार्ड की तरफ से ट्रेन रेडी है। हालांकि एक्सचेंज करके ही ट्रेन स्टार्ट होगा, पर ये भी एक इंडिकेशन देता है। ओके, नॉर्मल कंडीशन में आगे व्हाइट जलता है, पीछे रेड, और जब गाड़ी रुकी हुई है, कुछ गड़बड़ है, तो रेड लोको पायलट की तरफ करने का नियम बनाया, एक इंडिकेशन है वो भी लोको पायलट के लिए। ओके, देन साइड लाइट्स also टुवर्ड्स रियर, ये हो गया 274। देन 275 द ट्रेन्स फॉर विच साइड लाइट्स में बी डिस्पेंस्ड विद। किस किस गाड़ी में साइड लाइट नहीं होता है? तो इसका आंसर है EMU ट्रेन में और गुड्स ट्रेन में नहीं दिया है। सो इसका आंसर है डी आंसर है, बोथ A एंड B। ये जो EMU DMU ट्रेन चलती है और मालगाड़ी में साइड लाइट का अरेंजमेंट नहीं है, तो इसको तो बाई हार्ट करना है। देन 276 in order to indicate to the staff that a train is complete, the last vehicle shall be distinguished by affixing to the rear of it by day। दिन में क्या लगाते हैं लास्ट व्हीकल में? टेल बोर्ड ऑफ अप्रूव्ड डिजाइन। और दूसरा क्या लगा सकते हैं? रेड पेंटेड टेल लैंप ऑफ अप्रूव्ड डिजाइन विच में बी अनलिट। ओके, सो मान लो किसी गार्ड का टेल बोर्ड में कहीं मिसिंग है, नहीं है, तो बिना जला हुआ टेल लैंप भी लगा सकते हैं दिन में। ओके, तो इसका आंसर C है, आइदर A और B। रात में जलता हुआ लगाना है
और दिन में लगाना है टेल बोर्ड, लेकिन टेल बोर्ड नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसका टेल लैंप का लाइट बंद करके लगा सकते हैं। उससे क्या इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ भाई ट्रेन का लास्ट व्हीकल आ गया, ट्रेन कंप्लीट। देन जाएंगे 277। In order to indicate the staff that a train is complete, the last vehicle shall be distinguished by affixing to the rear of it by night as well as thick foggy weather, tempestuous weather, impairing visibility during day. So मौसम खराब है, फॉग है तो क्या लगाना चाहिए? दिन में भी फ्लैशिंग रेड लाइट वाला टेल लैंप लगाया जाएगा। रात में तो लगाते ही है, लेकिन मौसम खराब है, कोहरा है तो दिन में भी लगाना चाहिए। सो बी आंसर। Then 278. In emergency only and under special instruction in each case, dash may be used in lieu of a tail board or an unlit tail lamp. Okay. So यहाँ पे क्या बता रहा है कि इमरजेंसी में गार्ड का टेल बोर्ड नहीं है, टेल लैंप जो है लगाना है लाइट बुझा के दिन में, वो भी नहीं है, तो इमरजेंसी में रेड फ्लैग भी जीआर में परमिट किया है कि इमरजेंसी में रेड फ्लैग लगा सकते हैं। ओके। देन 279, the station master shall see that the last vehicle of every train passing through his station is provided with dash. So क्या आंसर है इसका? टेल बोर्ड और टेल लैंप, सी आंसर, राइट। 280, ये कुछ तो आसान रहते हैं, थोड़ा बीच में आते हैं एक दो जो याद करने वाले। Then 280, if a train passes the station without such indication, मीन्स बिना टेल लैंप टेल बोर्ड के ट्रेन पास हो गई, then SM shall, unless the station in advance has advised that the train is complete, neither consider. So इसका मतलब कि बिना टेल लैंप टेल बोर्ड के गाड़ी पास हो गई स्टेशन से, तो अगले स्टेशन मास्टर या तो हमको बताए कि हाँ ट्रेन आई है, उसको रोक के जांच करने का नियम है, हम बताएंगे, रोक के चेक करेगा, बताया कि कंप्लीट है, तब तो सेफ है। दूसरा तरीका है बीपीएसी, कि बीपीएसी अगर लगा है तो उससे भी कंप्लीट ब्लॉक सेक्शन फ्री हो गया, इंडिकेशन आता है। दो तरीका है। नहीं तो तब तक क्या है, ब्लॉक सेक्शन इन रियर एज क्लियर एंड नॉर क्लोज इट, यानी दोनों काम। जब अगला स्टेशन मास्टर नहीं बताया तब तक हम ब्लॉक सेक्शन को क्लियर नहीं मान सकते और ब्लॉक सेक्शन को बंद भी नहीं करना चाहिए। ओके, सी आंसर। समझ गए ना? किसी को डाउट है तो बताना। देन 281, closing of block section in rear by the SM need not be withheld where dash is provided between block stations and complete dash is installed and functioning and there is a clear indication of clearance of block section as well as complete arrival of the train. So इसका आंसर ए है, बीपीएसी ट्रैक सर्क्यूटिंग ऑफ द स्टेशन सेक्शन, कि अगर स्टेशन में बीपीएसी है तो उससे ब्लॉक सेक्शन क्लियर मालूम होता है और ट्रैक सर्क्यूटिंग से स्टेशन सेक्शन भी क्लियर हो गया, वो भी मालूम होता है, और ये वर्किंग कंडीशन में है तो फिर ठीक है, तब अगले स्टेशन मास्टर को जांच करने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। देन 282, नो पैसेंजर ट्रेन और मिक्स्ड ट्रेन, मिक्स्ड ट्रेन का मतलब पैसेंजर प्लस गुड्स दोनों रहता, shall be dispatched from any station unless every passenger carriage is provided with dash with the guard or the loco pilot means of communication. सो जिसमें भी पैसेंजर के डिब्बे लगे हैं, यानी यात्री भी होना चाहिए, सो वो ट्रेन तब तक स्टार्ट नहीं होना चाहिए जब तक गार्ड और लोको पायलट के बीच में कोई बातचीत करने का अच्छा साधन न हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नॉर्मली वाकी टाकी यूज करते हैं तो बी आंसर है इसका। ओके, पैसेंजर ट्रेन के लिए रिस्ट्रिक्शन है। 283, मिक्स्ड ट्रेन भी पैसेंजर ट्रेन ही हो गई, भले ही उसमें गुड्स ट्रेन भी जुड़ा हुआ है। 283,
each guard and loco pilot shall have with him, while on duty with his train, 2 pairs of dash as he is required to wear under medical advice. So spectacles यानी चश्मे की बात कर रहे हैं. डी आंसर कि यदि मेडिकल में रिकमेंड है चश्मा लगाना तो एक तो यूज में रहना चाहिए, एक साथ में स्पेयर भी रखने का रूल है. ये जीआर है, रूल है, रखना है. ओके, 4.19 में दिया है. देन 284 guard shall possess as personal equipment while working a passenger train. क्या रखना चाहिए पैसेंजर ट्रेन को काम करते समय? सो उसका आंसर है सी, फर्स्ट एड बॉक्स. He will keep guard shall possess as personal equipment while working a passenger train. फर्स्ट एड बॉक्स. ओके, तो फर्स्ट एड बॉक्स पैसेंजर ट्रेन के गार्ड को कंपलसरी रखना चाहिए. देन 285 if a loco pilot becomes dash while the engine is in motion, the ALP if duly qualified may work the train to the next station cautiously. आज आप लोगों के उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, ये मैंने डाला है ये रूल 4.20 का कि लोको पायलट, सी आंसर है इसका, इनकैपेसिटेटेड. इसका मतलब ये साउथ सेंट्रल रेलवे में तो क्लियर कट दिया है ऐसा, लेकिन जीआर में भी दिया है. साउथ सेंट्रल रेलवे में स्पीड भी बताया है कि यदि गाड़ी चलाते समय लोको पायलट मान लीजिए अक्षम हो गया, बेहोश हो गया या ऐसी हालत में आ गए कि वो ट्रेन काम नहीं कर सकता है, देन एएलपी इफ ड्यूली क्वालिफाइड का मतलब होता है, एक रेलवे बोर्ड का कुछ लेटर्स भी है कि सीनियर डीएमई सीनियर डीई को लेटर दिया हुआ है रेलवे बोर्ड ने कि असिस्टेंट लोको पायलट को भी बीच बीच में लोको पायलट लोग ट्रेन हैंडल करने का मौका देना चाहिए. किस लिए? ताकि उनके पास कॉन्फिडेंस रहे कि लोको पायलट यदि बहुत सीरियस हो गया रास्ते में तो कम से कम वो ट्रेन को थोड़ा दूर तक, जहाँ तक रिलीफ का अरेंजमेंट नहीं कर सकते वहाँ तक असिस्टेंट लोको पायलट भी ट्रेन चला सकना चाहिए, चला सके उसको. ठीक है, तो ये आंसर है इनकैपेसिटेटेड, यदि अक्षम हो गया तो. देन 286 if a loco pilot becomes dash while the engine is in motion where the ALP is not duly qualified, he shall bring the train to stop and send a message to the station master of the nearest station for relief loco pilot. लेकिन यदि एएलपी को मौका नहीं दिया है, इंडिपेंडेंट कभी नहीं चलाया है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं चलाने का, तो फिर वो गाड़ी को रोक लेगा और क्या करेगा, एसएम को मैसेज देगा. तो 286 का भी जो खाली स्थान है उसका आंसर तो सेम है, इनकैपेसिटेटेड. दोनों में वही चीज भरने का है. देन 287 in case of dash if the leading driving compartment becomes defective, the train shall be driven cautiously from the nearest driving compartment which is serviceable. In this event, the guard shall travel in the leading driving compartment. तो इसका आंसर है डी, ट्रैक मशीन है. ये तो डाउटफुल लग रहा है मेरे को. ईएमयू डीएमयू होना चाहिए ना इसका आंसर. पढ़े हो तुम लोग ये कभी? तो इसको वेरीफाई करेंगे. ट्रैक मशीन में गार्ड कहाँ से आ गया है ना, 4.21. आप लोगों को भी लगा होगा ना डाउट इसमें. 4.21 ट्रैक मशीन कहाँ से आ गया, क्या है करेक्ट रोल नंबर इसका? GR 4.21. So in the case of electric train, the loco pilot shall be in the leading driving compartment when the train is in motion or when the train is standing on any running line except otherwise in these rules. 2A,
In the case of single or multiple unit train, if the driving apparatus in the leading driving compartment becomes defective, the train shall be driven cautiously from the nearest driving compartment which is serviceable. In this event, the guard shall travel in the leading driving compartment and shall convey the necessary signals to the loco pilot. The guard shall also sound the horn. तो यहाँ पे क्या है, सिंगल और मल्टीपल यूनिट ट्रेन, तो इसमें तो ईएमयू डीएमयू ही करेक्ट आंसर बैठता है. द गार्ड शैल आल्सो साउंड द हॉर्न और व्हिसल एज नेसेसरी एंड अप्लाई द ब्रेक्स इन case of emergency and shall be responsible for stopping therein train correctly at signals. In the case of an electric engine, if the leading driving compartment becomes defective, the train shall be removed from the trailing compartment. इलेक्ट्रिक इंजन में ट्रेलिंग कंपार्टमेंट से काम हो जाएगा, उसमें भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है. तो यहाँ पे तो ये ट्रैक मशीन आंसर तो नहीं है. ओके, सो इसका आंसर ये मल्टीपल यूनिट ये बोलते हैं ना, बी है आंसर 287 का बी. ईएमयू डीएमयू उसमें क्या होता है, मल्टीपल यूनिट्स लगे रहते हैं ना, इसीलिए एमयू लगा है. ईएमयू का मतलब इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और डीईएमयू का मतलब होता है डीजल के डीजल मल्टीपल यूनिट्स. ओके, सो 287 का भी नोट करो, इसमें भी आंसर डिफेक्टिव, जैसे वो 4.08 वाला नोट किए, यहाँ भी नोट करो. 287 का आंसर है बी फॉर बॉम्बे. राइट, डी कर रॉन्ग है आंसर, वो कुछ मिस प्रिंट हुआ होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा. ओके, क्यों जीआर में क्लियर दिया है, कोई डाउट नहीं है, मल्टीपल यूनिट्स की बात कर रहे हैं. देन 288, सब लोग सुन लिए ना, बात समझ गए? क्यों संदीप? यस सर. बिल्कुल. यस सर. ऐसा चीज एकदम रेड इंक में नोट करके रखना, क्यों बाद में रिवीजन में गलती नहीं होना चाहिए. देन 288, whenever लोको पायलट ऑफ ईएमयू, आगे देखो उसका, उसी में ये सब ईएमयू डीएमयू का दिया भी है और आगे भी. whenever a loco pilot of EMU DMU trains is not driving from leading compartment, देखो आगे दिया ही तो है इसमें. ये 287 में जो लिखना है उसका पोर्शन यहाँ दिया है कि whenever LP of EMU DMU train is not driving from leading compartment, guard shall travel in leading compartment and is responsible for dash. तो यहाँ तो क्वेश्चन में ही कंफर्म हो गया, EMU DMU दिया ही है इसमें. डी आंसर है ऑल द अबव, कन्वे द नेसेसरी सिग्नल. अभी जाके हम लोग जेएनडीआर में भी चेक किए, और हॉर्न बजाएगा, व्हिसल देगा, और सिग्नल से जैसे लोग को पायलट को बताना है, वाकी टाकी में बताता रहेगा कि क्या है कंडीशन सिग्नल का. और इमरजेंसी आ गई तो लीडिंग वाले को ज़्यादा दिख रहा है, वो इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है. सो ऑल द अबव, क्यों नहीं, क्योंकि ओनली ड्राइविंग का प्रॉब्लम है, ब्रेक तो उसका काम कर रहा है. तो ऑल द अबव आंसर है 288. देन 289, whenever loco pilot of EMU DMU trains is not driving from leading compartment, guard shall travel in leading compartment and is responsible for dash correctly at signals. तो सी आंसर है स्टॉपिंग द ट्रेन. कहने का मतलब लोको पायलट तो पीछे है, ड्राइव कर रहा है, सिग्नल सब बता दिया, लेकिन करेक्ट ऐसा ना हो कि एकदम सिग्नल जस्ट पार करके आधा मीटर बाद रोके तो स्पैड हो गया ना फिर तो. सो गाड़ी को सिग्नल पे रोकना, एकदम उचित जगह पे रोकना, एक गार्ड जो आगे बैठा है वो देखेगा ईएमयू डीएमयू का खराबी के समय पे. तो 289 सी. देन 290, no train shall be allowed to enter a block section unless one or more dash or hand braked vehicles are attached to it, except in emergency or as provided for under special instruction. ब्रेक बैंस, नो ट्रेन शैल बी अलाउड, तो ब्रेक बैन है आंसर कि वन और मोर ब्रेक बैन और हैंड ब्रेक्ड व्हीकल्स आर अटैच टू इट एक्सेप्ट इन इमरजेंसी और एज प्रोवाइडेड फॉर एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन. कहने का मतलब ये है इनका कि कोई भी ट्रेन नॉर्मल कंडीशन में बिना ब्रेक बैन के नहीं चलाना चाहिए. अब आगे दे देते हैं ना बाद में, एक्सेप्ट इन इमरजेंसी, तो वही इमरजेंसी बोले तो सीनियर डीओएम से परमिशन लेके बिना ब्रेक बैन के गाड़ी चला लेते हैं.
ओके, सो रूल तो बनाते ही हैं, उसमें रूल को ब्रेक करने का थोड़ा सा जगह भी रहता है. देन 291, provision of attaching dash is not compulsory for rail cars, light engine or light engines coupled together. So D आंसर है ब्रेक वैन का. प्रोविजन ऑफ अटैचिंग ब्रेक बैन इज नॉट कंपलसरी फॉर रेल कार, लाइट इंजन, जैसे लाइट इंजन वगैरह लेके जाते हैं, सो उसमें ब्रेक बैन जोड़ना कंपलसरी नहीं है. आगे उसको एक तरह से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, नहीं तो खाली उतना ही लिख दिए तो इंजन भी तो एक ट्रेन ही है, ब्लॉक सेक्शन में जा रहा है, तो बोले वो भी बिना ब्रेक बैन के नहीं जाएगा, वैसा ज़रूरत नहीं है. देन 292, unless otherwise directed by special instructions, one dash shall be attached to the rear of the train, provided that dash or other vehicles may under special instructions be placed in rear of such brake van. तो इसका आंसर है बी, ब्रेक वैन और रिजर्व्ड कैरेज. रिजर्व्ड कैरेज किसको बोलते हैं मालूम है? जो पार्टी कोचेज होते हैं ना, लोग शादी वादी में बुक करते हैं या कभी टूर वूर जाने के लिए भी बुक करते हैं, कि डैश एक जो ब्रेक बैन तो लगाना ही है, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय स्पेशल, वन ब्रेक बैन शैल बी अटैच्ड इन द रियर ऑफ द ट्रेन प्रोवाइडेड दैट डैश और अदर व्हीकल, यानी ब्रेक रिजर्व्ड कैरेज वगैरह जो है वो अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब अगर सब्सिडरी रूल परमिट करता है तो उसको ब्रेक बैन के पीछे, एसएलआर के पीछे भी अटैच कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसको बीच में कहीं कहीं डिटैच करना रहता है. किसी ट्रेन से जा रहा है, अब टूरिस्ट प्लेस में कहीं पे उसको निकाल के अलग करना है, तो अगर एसएलआर के अंदर रखेंगे तो मार्शलिंग करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए उसको परमिट कर सकते हैं. तो बी आंसर है. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में ब्रेक बैन आएगा, दूसरे में आएगा रिजर्व्ड कैरेज. देन 293, except under special instruction or in an emergency, every running train shall be provided with one or more dash. तो इसका आंसर क्या है? गार्ड. यानी ब्रेक बैन के बाद गार्ड का बात आ गया कि सभी ट्रेन में पैसेंजर होने दो, गुड्स ट्रेन होने दो, जैसे ब्रेक बैन जरूरी है, सलार जरूरी है, वैसे ही गार्ड भी जरूरी है. देन 294, गार्ड ऑफ ए रनिंग ट्रेन शैल ट्रेवल इन हिज ब्रेक बैन. नॉर्मली गार्ड कहाँ ट्रेवल करना चाहिए? ब्रेक बैन में, एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी. इमरजेंसी क्या है? अगर ट्रेन विदाउट ब्रेक बैन है, एक कंडीशन. दूसरा कंडीशन, ब्रेक बैन नेक्स्ट टू इंजन है. तो अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो रूल है क्या परमिट करता है? गार्ड ट्रेवल करेगा इंजन में. तो इसलिए इसका आंसर क्या है? सी, आइदर ए और बी, यानी इमरजेंसी में या बी अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन गार्ड फिर ब्रेक बैन में ट्रेवल नहीं कर पाएगा. तो उसका कंडीशन वही एग्जाम्पल के लिए विदाउट ब्रेक बैन है या ब्रेक बैन नेक्स्ट टू इंजन है, तो गार्ड क्या है? इंजन में बैठता है नॉर्मली फिर. देन 295, when a train is worked without a guard, such of his duty can be performed by dash. तो नॉर्मली कौन उसका ड्यूटी करता है? लोको पायलट. सो यहाँ पे डैश में लिखना है लोको पायलट. वो भले ही असिस्टेंट से कराएगा, पर जीआर में उसका जो नाम दिया है वो लोको पायलट का नाम दिया है, ये भी थोड़ा याद कर लेना इसको. हाँ, प्रैक्टिकल में एएलपी करेगा, बट बुक में लोको पायलट का जिम्मेदारी दिया है. 296, guards shall carefully examine the load of any open truck attached to the train, and if any such load has dash or dash, shall have the load made secure or the truck removed from the train. So इसमें थोड़ा वर्ड याद करने का है, शिफ्टेड और रिक्वायर्स एडजस्टमेंट. खास तौर से देखा होगा एक एचआर कॉयल वाले वैगन्स होते हैं ना, फ्लैट वैगन के ऊपर वो जो आयरन के सीट लोडिंग करते हैं, वो गोला वाला, उसको एचआर कॉयल बोलते हैं. तो उसका लोडिंग जो है क्रेन से होती है, और उस स्टील लोडिंग के बाद टीएक्सआर स्टाफ उसको ज़रूर चेक करना चाहिए हेवी लोड डालने के बाद.
तो उसमें कभी कभी चलते चलते क्या है, लोड जो है वो टिल्ट हो जाता है। इसी तरह दूसरा कोई भी हेवी लोड चलते चलते गार्ड लोको पायलट की जिम्मेदारी है कि उसको देखते रहना चाहिए कि अगर लोड शिफ्ट हो गया है, उसको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में वो जब मैसेज देंगे तो या तो उस लोड को एडजस्ट किया जाएगा, सीधा किया जाएगा किसी तरह से, या फिर उस वैगन को ही डिटैच कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि डिरेलमेंट हो सकता है उसमें। राइट, समझे? ये है 296 का आंसर, बी फॉर बॉम्बे। देन 297, no vehicle which has been derailed shall run between stations until it has been examined and certified। जो derailed wagons है उसको ट्रेन एग्जामिनर, नॉर्मली टीएक्सआर स्टाफ उसको चेक करता है। हाँ, सो यहाँ पे आंसर दिया है कॉम्पिटेंट ट्रेन एग्जामिनर, यानी एक ए में दिया है ट्रेन एग्जामिनर, डी में दिया है कॉम्पिटेंट ट्रेन एग्जामिनर, तो और कठिन बना दिया गया है क्वेश्चन को। तो जीएनएसआर में जो वर्ड लिखा है कॉम्पिटेंट ट्रेन एग्जामिनर लिखा है। ओके, अगर मान लो कॉम्पिटेंट ट्रेन एग्जामिनर वर्ड नहीं है इसमें ऑप्शन में, ओनली ट्रेन एग्जामिनर है, तो सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन 298, in case of derailment between station dash may, if the vehicle has been derailed and if he considers safe to do so, take such vehicle to the next station at slow speed। सी क्या है, लोको पायलट। ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लो कोई व्हीकल डिरेलमेंट हो गया है और बाद में कभी कभी उसको क्रेन से या कैसे भी रीरेलमेंट हो गया, वहाँ टीएक्सआर स्टाफ नहीं है, तो एक्सीडेंट मैनुअल में तो लिखा है कि गार्ड और लोको पायलट दोनों मिलके चेक करके एक जीएलपी चेक का फॉर्म बना के उसको स्टेशन तक ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जीआर में लिखा है, लोको पायलट का नाम दिया है सी, कि लोको पायलट अगर उसको देखेगा सेफ है तो लेके जा सकता है, स्लो स्पीड में संभाल के ले जा सकता है। उसको अनसेफ लगे तो मना भी कर सकता है कि बिना टीएक्सआर चेक करे मैं नहीं ले जाऊंगा, उनका मर्जी के ऊपर है। नॉर्मली वो लोग क्लियर करते हैं। सो 298 का आंसर सी। देन 299, if a guard or station master has reason to apprehend danger from the conditions of any vehicle on train before in case CNW staff not available, dash shall be consulted and if he so requires the vehicle shall be detached from the train। So again लोको पायलट, सो लोको पायलट का डिसीजन है, यदि गार्ड और स्टेशन मास्टर ट्रेन का कंडीशन देख के कुछ उनको लग रहा है कि ये गड़बड़ है, और वहाँ पे CNW का मतलब ये जो चेकिंग स्टाफ है, कैरेज एंड वैगन बोलते हैं CNW को, कैरेज वैगन स्टाफ का मतलब वही टीएक्सआर स्टाफ कोई अवेलेबल नहीं है, तो लोको पायलट डिसीजन ले सकता है। अगर लोको पायलट को लगेगा कि सेफ है तो ब्लॉक सेक्शन या आगे तक जहाँ तक जाना है जा सकता है। अब लोको पायलट बोलेगा नहीं हमको भी अनसेफ है, तो नहीं जाएगी ट्रेन। देन 300, when a train is examined by a TXR at a station, the station master shall not give permission to start the train until he has received a report from such examiner to the effect that the train is dash and has the prescribed dash, so fit to proceed and brake power। पहला तो जो टीएक्सआर ने फिट मेमो दिया है तो उसको बोलते हैं फिट टू प्रोसीड मेमो, और दूसरा जो ब्रेक पावर परसेंटेज है तो ब्रेक पावर परसेंटेज भी उसका ठीक ठाक होना चाहिए। तो इसका आंसर है बी, जो जीएनएसआर का सेंटेंस है उसी को काट पीट करके बनाया हुआ है ये, फिट टू प्रोसीड एंड ब्रेक पावर। देन 301, in case of train is not examined by the train examiner and is without a valid brake power certificate, इन्हें टीएक्सआर ने नहीं चेक किया है, बीपीसी भी वैलिड नहीं है, then SM shall not give permission to start the train until he has received dash that the train is fit to proceed and has the prescribed brake power। तो इसका आंसर क्या होगा,
जीएलपी चेक जो बोलते हैं ना, जीएलपी चेक, गार्ड लोको पायलट ज्वाइंट चेक रिपोर्ट, उसी को जीएलपी चेक कहते हैं। टीएक्सआर नहीं है और बीपीसी इनवैलिड है तो क्या करते हैं, जीएलपी चेक बनाएंगे। तो जीएलपी चेक और ब्रेक पावर सब ठीक है तो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो है 301 हो गया सी आंसर। देन 302, in case a train is without a valid BPC, SM shall not give permission to start the train until he has received a guard loco pilot joint check report that the train is dash and has the prescribed. So यहाँ पर भी वही बात है, fit to proceed and brake power सब जीएलपी चेक है, उसके बाद गाड़ी सब फिट है, ब्रेक पावर है, परसेंटेज है, तभी गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए। Then 303, loco pilot shall before commencement of journey and after performing any shunting in route ensure dash. So क्या इंश्योर करेगा? Train engine is in proper working order including headlight, coupling between the engine and the train is properly secured. So यहाँ पे आंसर डी है, बोथ ए एंड बी, यानी इंजन का हेडलाइट वगैरह सब अच्छा है, जो इंजन को लोग चेक करते हैं देख लेंगे। कब कब चेक कर रहे हैं? कोई जर्नी स्टार्ट करने के पहले या कुछ संटिंग वंटिंग किया है उसके बाद चेक करना। और दूसरा बी क्या है? कपलिंग, कपलिंग चेक करना और इंजन का कंडीशन, हेडलाइट, व्हिसिल, ये सब चेक करना। ओके, सो डी आंसर है, ए आर बी नहीं, ए एंड बी होना चाहिए, वो ध्यान देना है। देन 304, in case of train working with multi-loco or EMU DMU rake, loco pilots shall be responsible for observing that all dash are properly made. इलेक्ट्रिकल कपलिंग्स, जो इलेक्ट्रिक का भी देखा होगा, जहाँ पे अपना कपलिंग रहता वैगन का, तो वहीं पे इलेक्ट्रिकल एक कोच से दूसरे कोच को जाता है, उसको इलेक्ट्रिकल कपलिंग बोलते हैं। उसमें भी हाई वोल्टेज रहता है वो, तो इलेक्ट्रिकल कपलिंग भी चेक करने का रूल 4.33 में दिया है। सो मल्टी लोको, ये पैसेंजर ट्रेन में रहता है सब, ये इलेक्ट्रिकल कपलिंग्स। ए 304 का आंसर ए। इसका डाउट आया तो ऐसा GR 4.34 देख के एक सेंटेंस, दो सेंटेंस आगे पीछे पढ़ लिए तो और अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके, देन 305, the guard when taking over charge of a train shall satisfy himself before the train is dispatched. तो गार्ड क्या क्या चेक करना चाहिए? ट्रेन इज प्रॉपरली कपूल्ड, ट्रेन इज प्रोवाइडेड विथ प्रिस्क्राइब्ड ब्रेक पावर, देन ट्रेन कैरीज टेल बोर्ड टेल लैम्प। सो डी आंसर, ऑल द एबव। ऐसा ऑल द एबव वाला दे रहे तो ध्यान से देख लेना, ज़्यादातर वो सही रहता है आंसर। देन 306, a loco pilot shall not start his train from a station without the dash. So सबसे इम्पॉर्टेंट लोको पायलट को क्या है? अथॉरिटी टू प्रोसीड। सो बी आंसर है 306। देन 307, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेन फ्रॉम स्टेशन, LP shall satisfy himself that all dash are given and the line before him is clear of visible obstruction and the guard has given the signal to start. So करेक्ट फिक्स्ड सिग्नल, तो लोको पायलट को सिग्नल चेक करना है, LSS स्टार्टर सब सही हमारे रूट का दिया गया है। एंड बी क्या है? वेयर नेसेसरी हैंड सिग्नल, मीन्स मान लो कहीं क्लैंपिंग पैडलॉकिंग की ज़रूरत है तो PHS यानी हैंड सिग्नल भी होना चाहिए। तो इसका बेस्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। देन 308, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेन फ्रॉम स्टेशन, LP shall satisfy himself that all correct fixed signals and where necessary hand signals are given and the line before him is dash and dash clear or visible। ये जो सामने दिखाई देता है लोको पायलट को, थोड़ा रेलवे ट्रैक पे भी ध्यान देना चाहिए, और गार्ड ने स्टार्ट होने का सिग्नल दिया है, तो इसका भी आंसर है बोथ
A and B, right? Then 309. God shall see before giving the starting signal that dash for the train is proceed, train to proceed. तो ए आंसर है ऑल इज राइट, यानी गार्ड जितना देख सकता है वो देखेगा कि सब कुछ ठीक है ट्रेन के लिए, तब उन्हें भी एक्सचेंज में ऑल राइट सिग्नल में बताएगा, गाड़ी स्टार्ट करने का सिग्नल देगा। ओके, सो 309 का आंसर ए। देन 310, guards shall not give the signal for starting train, or no person is traveling in any compartment or vehicle or dash not intended for the use of passengers. रूफ, यहाँ पे खाली स्थान में क्या आना चाहिए, रूफ ऑफ द व्हीकल। जैसे देखा होगा, आजकल तो कम हो गया, पुराने टाइम में पैसेंजर ट्रेन में छत पे भी चढ़ जाते थे पब्लिक, तो बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है, ब्रिज के नीचे बहुत कैजुअलिटी हो गया, वो छत पे बैठे हुए लोग गिर गए, या ओएचई है, ओएचई में एक्सीडेंट हो जाता है, या वैसा भी ब्रेक लगाया लोको पायलट तो गिर गए, कुछ भी हो सकता है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अगर रोप पे पैसेंजर्स बैठे हैं, कोई भी बैठा है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं करना है। पहले तो लोको पायलट गार्ड थोड़ा खुद ही ट्राई करना है, नहीं तो फिर एसएम को मैसेज देना है, एसएम भी देखेगा, तो ज़रूरत पड़ा तो आरपीएफ को बुलाना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं करने का रूल है। 311, guard or loco pilot or ALP shall take help if necessary from and to remove the unauthorized persons from the compartment or vehicle or roof. यानी अनऑथराइज जगह कोई बैठा है तो ज़रूरत पड़ेगा तो स्टेशन स्टाफ और ये सब आरपीएफ का हेल्प लेना चाहिए। ऑल द अबव, ए बी सी तीनों करेक्ट है। गवर्नमेंट, रेलवे, पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, स्टेशन स्टाफ सबका मदद ले सकते हैं। Then 312, when train is within station limit, the guard shall be under the orders of, स्टेशन में है तो स्टेशन मास्टर, बी 312 का बी फॉर बॉम्बे। Then 313, ALP shall obey the lawful orders of their dash in all particulars, लोको पायलट। सो एएलपी लोको पायलट के जो लॉफुल कानूनी आदेश हैं सब पालन करना चाहिए। 314, आफ्टर एन इंजन हैज बीन अटैच्ड टू ए ट्रेन एंड ड्यूरिंग द जर्नी द लोको पायलट शैल ओबे ऑर्डर्स ऑफ द डैश, किसका, गार्ड का, क्योंकि गार्ड इंचार्ज ऑफ द ट्रेन है तो गार्ड के जो लॉफुल ऑर्डर्स है वो लोको पायलट मानना चाहिए। इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, मूवमेंट ऑफ द ट्रेन और ट्रैफिक पर्पज। ए 314 का आंसर ए है, गार्ड का ऑर्डर मानना है। देन 315, in case an engine has been attached to a train, the LP obey all orders given to him by the dash. So be स्टेशन मास्टर। अब जहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन है तो स्टेशन मास्टर। Then 316, every loco pilot shall keep a good lookout while the train is in motion, and every assistant loco pilot shall also to do so when he is not dash, so necessarily otherwise engaged. तो जो ट्रेन चला रहे तो सामने अच्छा निगाह रखना चाहिए, एकदम अलर्ट रहना चाहिए, और एंड एवरी एएलपी शैल आल्सो डू सो, एएलपी भी वैसा ही सिग्नल पे, रेलवे ट्रैक पे निगाह लगाना चाहिए। तो डी ऑप्शन है इसमें, जब कोई दूसरे काम में एएलपी इंगेज नहीं है तो। देन 317, द एलपी और एएलपी शैल लुक बैक फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द जर्नी टू सी वेदर द ट्रेन इज फॉलोइंग डैश। इसका आंसर है सेफ एंड प्रॉपर मैनर। चलते चलते, ये खास तौर से गुड्स ट्रेन में ज़्यादा ज़रूरत है, पर हर ट्रेन के लिए है बात ये कि पीछे मुड़ के एएलपी देखना चाहिए कि गाड़ी सुरक्षित और उचित तरीके से चल रही है। देन 318,
The LP and the guard of train shall dash at such time and such manner as may be prescribed by special instruction. एक्सचेंज सिग्नल विथ ईच अदर, तो यहाँ पे ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करने के पॉइंट शुरू हो गए कि लोको पायलट गार्ड समय समय पर जहाँ ज़रूरत है ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते रहेंगे, एक्सचेंज सिग्नल्स लिखते हैं. देन 319 लोको पायलट एंड guard of a train shall while run through a station look out, acknowledge dash, which the SM shall give if the train is proceeding in a safe and proper manner. ऑल राइट सिग्नल, तो रन थ्रू जा रहे हैं तो ऑल राइट सिग्नल तो और भी इम्पॉर्टेंट रहता है. एसएम का, पॉइंट्समैन का जो भी एक्सचेंज दिखा रहे हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है तो डेंजर हैंड सिग्नल भी आ सकता है. 320 when train is not proceeding in a safe and proper manner at station, SM or the other staff shall exhibit a dash. क्या दिखाएंगे हम? स्टॉप हैंड सिग्नल. तो इसका आंसर है, अगर गाड़ी में कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो स्टेशन स्टाफ स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाएगा. डी आंसर है. On receipt of which the guard and LP shall take immediate steps to stop the train. और LP गार्ड को गाड़ी रोकना चाहिए. 321 during the journey, including halt at station, every guard shall keep a good lookout and satisfy himself from time to time that he dash are available, that the train is complete in every respect and proceeding in a dash. So tail board tail lamp guard देखते रहना चाहिए और safe and proper manner. अवेलेबल में क्या भरना? पहले में टेल बोर्ड टेल लैम्प और दूसरे में प्रोसीडिंग इन ए सेफ एंड प्रॉपर मैनर. ए आंसर. ओके. Then 322 when a train is held up at FSS without an apparent cause, the LP shall depute ALP. सो इसका जो GR में रूल दिया है क्या है? 5 मिनट्स. अब आजकल जब से वाकी टाकी आ गया तो सब उतना वैल्यू नहीं, पर रिटर्न में रूल है 5 मिनट के बाद अगर लोको पायलट कुछ कारण नहीं मालूम हो रहा है तो ALP भेजेगा. तो सी आंसर है. 323 ट्रेन अगेन वेटिंग है, ALP भेज दिया. स्टेशन टू क्या करने के लिए जाता है उन्हें? वो पूछ रहा है बी, वार्न द स्टेशन मास्टर, मतलब स्टेशन मास्टर को बताने के लिए, सूचना देने के लिए कि ट्रेन वेटिंग है, ये करने के लिए गया है. तो 3 ALP किस काम से गया है? उसका आंसर है 323 का बी फॉर बॉम्बे. देन 324 the ALP proceeding to station in case of held up at FSS for more than 5 minutes without any apparent cause shall exhibit dash signal towards station. और एक रूल है, स्टेशन जाते समय ALP क्या है? स्टाफ हैंड सिग्नल दिखाते हुए जाना चाहिए. डेंजर हैंड सिग्नल, इसका नाम है स्टाफ हैंड सिग्नल. 324D. देन 325 द गार्ड सेल प्रोटेक्ट द ट्रेन. तो वहाँ पे अभी गार्ड को प्रोटेक्शन की बात आ गई. ट्रेन तो FSS पे खड़ी है, तो क्या रूल है? 15 मिनट का रूल है. सी आंसर. 15 मिनट्स आर सच टाइम स्पेसिफाइड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन. सी आंसर. ओके. देन 326 और अगर ये जो TIC का समय है, टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, तो 10 मिनट का रूल है. 10 मिनट के बाद ALP भेजना है और 10 मिनट के बाद ही प्रोटेक्शन भी करना चाहिए. देन 326 द गार्ड shall protect the train in rear when train is held up at FSS for more than 15 minutes or such as under special instruction whether the cause is dash apparent or not. मीन्स गार्ड को कारण मालूम है या नहीं मालूम है तो भी 15 मिनट के बाद प्रोटेक्शन करना चाहिए, ऐसा GR में लिखा हुआ है. apparent or not. Then 327 if guard notices any danger condition in the train, he shall try to attract the attention of किसका? लोको पायलट. अब चल रही है गाड़ी तो गार्ड को कुछ खतरा दिखाई दिया तो लोको पायलट का अटेंशन ड्रा करना है वाकी टाकी में या जो भी तरीका है. नहीं तो आगे देगा इसमें लास्ट में क्या करना पड़ता है? प्रेशर ही ड्रॉप करना पड़ता है.
328. If guard failed to attract the attention when notices any danger condition in the train, he may stop the train gradually by applying dash, hand brake sharply and release. मतलब वो ब्रेक थोड़ा ऐसा अप्लाई करना है, नहीं प्रेशर रिलीज होगा, नहीं तो हैंड ब्रेक कर रहे हैं वो राउंड वाला, थोड़ा हैंड ब्रेक अप्लाई करना फिर रिलीज करना, ऐसा रूल जीआर में दिया है। 329. In the absence of other means of communication with the engine, a guard desiring to attract the loco pilot's attention shall, wherever possible, shall reverse the side lamp to show dash. अब देखो हमारे संदीप का एक क्वेश्चन था ना, ये साइड लाइट गार्ड क्यों घुमाता है, यहाँ भी यूज कर सकता है। अब वाकी टाकी में बात नहीं हुआ, लोको पायलट का ध्यान नहीं खींचा, तो साइड लाइट भी रिवर्स कर देना चाहिए, उसका रेड जो है इंजन की तरफ कर देना चाहिए। देखो यहाँ भी एक यूज कर रहे हैं। सो 329 का आंसर है बी, रेड टुवर्ड्स इंजन। 330. If the train is fitted with continuous brake, the guard may in case of emergency apply dash D, such brake gradually. सो आजकल वही है, पूरा कंटिन्यूअस ब्रेक ही है, एयर ब्रेक है। सो एयर प्रेशर ही लोको पायलट लोग ड्रॉप करते हैं, इमरजेंसी में ड्रॉप करेंगे तो लोको पायलट फिर अपने आप ब्रेक लगाएगा, रुकेगा और सब ध्यान देगा। 330 का आंसर हो गया डी, सच ब्रेक। आजकल सब वही है, कंटिन्यूअस ब्रेक वाला ही एयर ब्रेक। देन 331, when the loco pilot requires the assistance of dash, तो इसका नॉर्मली आंसर क्या रहेगा, गार्ड से हैंड ब्रेक, मतलब पीछे से ब्रेक का कुछ हेल्प चाहिए वो पूछ रहे हैं। देन ही सेड साउंड द प्रेस्क्राइब्ड कोड, एक व्हिसिल का कोड है गार्ड टू अप्लाई ब्रेक करके, वो व्हिसिल बजाता है, नहीं तो वाकी टाकी में बोलेगा if necessary repeatedly, and shall also use other means of communication if provided. गार्ड का यानी इंजन में, इसका मतलब ब्रेक थोड़ा कम लग रहा है और गाड़ी रोकना है तो पीछे गार्ड से भी हेल्प ले सकते हैं। 332. When the loco pilot sounds the prescribed code of whistle, the guard shall immediately apply their dash. तो सी आंसर है हैंड ब्रेक्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है गाड़ी रुक गई है, आगे नहीं जा सकती, तब भी लोको पायलट बताएगा कि आप भी हैंड ब्रेक अप्लाई कर लो, सो दैट गाड़ी आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। सो 332 का आंसर सी। देन 333, when a train is traveling down a steep incline, the guard shall, if necessary to steady the train, assist the loco pilot with their dash. तो सी क्या, हैंड ब्रेक्स। डाउन स्टीप इंक्लाइन का मतलब होता है ढाल, जैसे गाड़ी ढाल की ओर जा रही है और लोको पायलट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ब्रेकिंग में, तो पीछे से हैंड ब्रेक का हेल्प भी गार्ड से ले सकता है। देन 334, whenever train engine is to be detached outside station limit on gradient, guard shall not give such permission unless dash। ब्लॉक सेक्शन में अगर इंजन निकालना है तो नॉर्मल ग्रेडियंट पे कितना रूल याद किए थे हम लोग, ब्रेक बैंड प्लस 18 का रूल है, और ज़्यादा ग्रेडियंट है 1/600 से ज़्यादा है तो ब्रेक बैंड प्लस ऑल रहता है। तो यहाँ पे आंसर है बी, हैंड ब्रेक्स हैव बीन सिक्योर्ड अप्लाइड एज पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे गिनती नहीं दिया है, जीआर में दिया है कि इंजन तब तक आप ब्लॉक सेक्शन में अलग मत करिए ट्रेन से जब तक जो रूल में दिया है उतना हैंड ब्रेक अप्लाई ना कर दें, स्किड्स ब्रेज लगाना है, हैंड ब्रेक भी लगाना है, सब करने के बाद ही तब इंजन अलग करना चाहिए। देन 335, when a train has been brought to a stand outside station limit or anywhere on a gradient, the LP shall not detach an engine from the train without the permission of the गार्ड होना चाहिए। गार्ड है डी, ब्लॉक सेक्शन में है ना, ब्लॉक सेक्शन में बिना गार्ड के अनुमति के इंजन अलग नहीं कर सकते। 336, in stopping a train, the LP shall determine where to shut off power by paying particular attention to the dash
द स्टेट ऑफ डैश, द कंडीशन ऑफ द रेल्स एंड द लेंथ। ये सब बहुत सारा ऑप्शन दिया है इसमें। क्या है आंसर इसका 336 का? ए, ग्रेडियंट, वेदर एंड ब्रेक पावर। अगर लोको बंद करने की बात आती है, स्विच ऑफ करने की बात, तो ऐसा क्योंकि स्टार्ट करने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए उस समय लोको पायलट देखेगा कि जहाँ गाड़ी खड़ी है ग्रेडियंट कैसा है, मौसम कैसा है, और ट्रेन में ब्रेक पावर कैसा है, सब देख के तब शट डाउन करना चाहिए। देन 337, whenever train start without clearing fouling mark, to prevent any movement on the fouled line, the guard shall inform SM at once by dash। so stop hand signal first दिखाना है, डी है आंसर स्टॉप हैंड सिग्नल, फिर वाकी टाकी और ये सब बाद में, पहला डेंजर हैंड सिग्नल दिखाना है। देन 338, whenever a train has been brought to a stand and it is necessary for the engine with or without vehicle to be detached from the rest of the train, the guard shall before the train is uncoupled satisfy himself that dash। क्या satisfy करना है? ब्रेक वैन हैव बीन पुट ऑन सिक्योरली। ब्रेक वैन में हैंड ब्रेक लगाना है, स्किड ब्रेक लगाना है, टेक सच अदर मेजर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय, और बाकी जो उसको सुरक्षा करने के उपाय हैं, यानी हैंड ब्रेक्स लगाना है, वो सब लगाने के बाद ही इंजन डिटैच करना चाहिए। सो डी आंसर है, बोथ ए एंड बी। देन 339, व्हेन अ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर हैज बीन ब्रॉट टू स्टैंड एट स्टेशन शॉर्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, इन्हीं प्लेटफॉर्म से थोड़ा आगे पीछे गाड़ी रुक गई इधर उधर, द एलपी पायलट शैल नॉट मूव इट एक्सेप्ट अंडर ऑर्डर्स ऑफ डैश एसएम एंड गार्ड। इसका होना चाहिए आंसर सर, यहाँ पे आंसर करेक्ट है ए, गार्ड टू एवर्ट एन एक्सीडेंट। कि जो लोको पायलट है तभी मूव करना चाहिए पैसेंजर ट्रेन रुकने के बाद, या तो गार्ड ने परमिशन दिया है, या दुर्घटना बचाना है, कोई दुर्घटना होने का चांस है, थोड़ा मूव करने से दुर्घटना बच जाएगी तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली गार्ड, और बाद में आएगा नेक्स्ट सेंटेंस में रहते एसएम का भी परमिशन लेके पैसेंजर ट्रेन मूव करना चाहिए। 339 का आंसर ए है, यहाँ पे याद करना, जीआर में, गार्ड टू एवर्ट एन एक्सीडेंट। देन 340, द गार्ड ऑफ ए मटेरियल ट्रेन shall before giving the signal to start see that all dash। so D है आंसर, the workers are on the train, और बी में क्या है, warn them to sit down। कि क्या होता है, अनलोडिंग के लिए जब जाते हैं ना ब्लॉक सेक्शन में, तो वर्कर्स रहते हो, प्राइवेट वर्कर रहते हैं, कंट्रैक्ट वाले, तो गार्ड भी देखना चाहिए कि सब वर्कर ट्रेन में चढ़ चुके हैं और उनको वो लोग बैठ चुके हैं, वो सुनिश्चित करके तब गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए। ओके। देन 341, GNSR रूल्स पर्टेनिंग कॉशन ऑर्डर इज मेंशन्ड। कॉशन ऑर्डर का रूल नंबर कहाँ रहता है? 4.09। सो सी आंसर, कॉशन ऑर्डर का रूल नंबर 4.09। देन 342, GNSR rule pertaining limits of speed over facing points is mentioned in 4.10। जो अभी हम लोग देखे ना, वो दिया है वहाँ पे अप टू 30 kmph, नॉट एक्सीडिंग 30 kmph, जो 4.10 में दिया है। देन 343, GNSR pertaining to engine pushing, वो क्या है? 4.12, तो सी आंसर। 344, GNSR rule pertaining to headlight, marker light and speedometer, ये सब किस में दिया है? GR 4.14 में दिया है। 345, pertaining to tail board tail lamp का रूल नंबर क्या है? 4.16। ये रूल नंबर याद आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है, कोई भी बात ढूंढना है फटाफट उस रूल नंबर में जाओ, मिल जाएगा। देन रूल पर्टेनिंग टू एलपी एंड गार्ड इक्विपमेंट, उसका रोल नंबर क्या है? 4.19। लोको पायलट, एएलपी और गार्ड का जो पर्सनल इक्विपमेंट है वो 4.19 में दिया है। देन रूल पर्टेनिंग टू डैमेज डिफेक्टिव व्हीकल, जो केवल एक लगाते हैं ना डैमेज, और सिर्फ दिन में
अटैच करके ले जा सकते हैं खराब इंजन या खराब लोको। उसका रूल नंबर क्या है? 4.29 है। ओके, देन 348 रूल पर्टेनिंग वर्किंग ऑफ ट्रेन विदाउट गार्ड। विदाउट गार्ड का रूल नंबर क्या है? 4.25। तो कोशिश करो कितने रूल याद हो सकते हैं, याद करो। देन 349 में रूल पर्टेनिंग टू एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल। तो ये तो पॉपुलर हो गया, तो 4.42 ज़्यादातर लोगों को याद रहता है। एक्सचेंज का रूल 4.42। देन 350 रूल पर्टेनिंग टू मटेरियल ट्रेन। तो इसका भी आसान है क्योंकि फार में याद रहता है ना, T462। तो रूल नंबर भी है 4.62। ओके, रूल नंबर और फार्म नंबर मैचिंग रहता है नॉर्मली। तो आज 350 तक हम लोग रुकेंगे और इसके आगे फिर डिस्कशन करेंगे। आज जो डिस्कशन हुआ है इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताना है। एनी डाउट, कोई किसी कुछ पूछना है तो तुरंत GNSR में देख के कंफर्म कर लेंगे। किसी को डाउट है तो बताओ। एनीबडी हैविंग एनी डाउट?